मंच में आज आपको बता दें कि एक्शन में दिखने लगे हैं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा। आपको बता दें एक ही दिन में कई जगहों का किया औचक निरीक्षण। रांची के कमले स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में कई गड़बड़ियां मिली है। आपको बता दें बच्चों ने बातचीत में बताया कि उन्हें मेन्यू के मुताबिक नहीं मिलता है भोजन। दरअसल आपको बता दें नाराज मंत्री ने मौके से ही डीसी मंजूनाथ भजंत्री को फोन लगाकर जानकारी दी। प्रिंसिपल को फटकार लगाते हुए विभाग को प्रिंसिपल पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। वह निरीक्षण के बाद मंत्री चमरा लिंडा ने ट्वीट कर कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं बुनियादी सुविधाओं से लेकर उच्च संसाधनों पर हमारी पैनी नजर है। नियमों का कड़ाई से पालन हो पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा। तो एक्शन में नजर आ रहे हैं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा। कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां पर भी गड़बड़ियां पाई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रांची के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में कई गड़बड़ियां पाई गई। बच्चों का कहना है जब बातचीत में पता चला कि मेन्यू के मुताबिक जो है यहां पर नहीं दिया जाता है मेन्यू के मुताबिक भोजन, इसको लेकर के उन्होंने प्रिंसिपल को फटकार लगाई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं चमरा लिंडा और आज जिस तरीके से उन्होंने औचक निरीक्षण किया, ऐसे में जो अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय यहां पर कई गड़बड़ियां पाई गई। मेन्यू के मुताबिक जो है बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने फटकार लगाई है प्रिंसिपल को, यहां तक कि डीसी को भी फोन लगाया उन्होंने। जी अनिकेत, देखिए ये कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हैं। ये शुरू से ही जिस दिन से इन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद से ये एक्शन में है। और पहले तो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अब दो टूक शब्दों में कहा है कि जो कल्याण विभाग से साइकिल जो वितरित की जाती है, लगभग 300 करोड़ की साइकिल प्रति वर्ष दी जाती है, उसे मार्च के पहले सारा जो वितरण का काम है पूरा कर लें। इसी दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति विद्यालय कमड़े जो राजधानी रांची से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर औचक निरीक्षण किया और कई तरह की गड़बड़ियां पाई। बच्चों से जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें खाने में क्या मिलता है, तो उन बच्चों ने कहा कि मेनू जो तय है, तय मेनू के हिसाब से उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, भोजन नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है। तो तुरंत उन्होंने जो आपूर्तिकर्ता कंपनी है आदर्श एंटरप्राइजेज, उससे काली सूची में डालने का निर्देश दिया और उपायुक्त से कहा कि आप तुरंत औपचारिकताएं पूरी कर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। और साथ ही साथ प्राचार्य जो उस समय उपयुक्त जवाब नहीं दे पाए, उन्हें उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया और यह कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्तर के जो आवासीय विद्यालय हैं वो कल्याण विभाग के विद्यालय हैं और ऐसे करीब 450 से अधिक विद्यालय पूरे राज्य में संचालित हो रहे हैं। तो इनका एक कोरम होना चाहिए, डेकोरम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं झारखंड के भविष्य हैं और इन पर जो है सरकार का काफी फोकस है और सभी तरह की सुविधाएं इन बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह की कोताही किसी भी स्तर पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी बिल्कुल, काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें हेमंत कैबिनेट की सभी मंत्री जो है अपने विभागों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आज यहां पर चमरा लिंडा ने भी औचक निरीक्षण किया, सभी जो इनके मंत्री है वो तत्पर नजर आ रहे हैं। उनको जो भी विभाग दिया गया है उसमें वो काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। देखिए अनिकेत, ये अभी शुरुआती में है कि अपना पीआर भी बनाते हैं मंत्री और विभागीय कामकाज जो है तौर तरीके हैं, अधिकारियों के काम करने का जो तरीका है उनसे रूबरू होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ किस तरह का लूप होल्स है। अगर हम बात करें शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं, तो वो काफी मैच्योर्ड दिख रही हैं और उनका काम करने का सिलसिला भी काफी अच्छा है, क्योंकि जो उनका विभाग है पशुपालन, मत्स्य और कृषि विभाग, साथ ही सहकारिता विभाग, तो इसमें कई आमूलचूल परिवर्तन करने की बातें उन्होंने कही है। और मत्स्य पालकों से लेकर अन्य जो भी कृषि विभाग है, सहकारिता है, पशुपालक जो है राज्य के, उनको कैसे उनकी स्थिति मजबूत की जाए, उन्हें कैसे समृद्ध किया जाए, उनकी आजीविका कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम बातों पर वो चर्चा कर रही हैं। और साथ में यह भी कह रही हैं कि झारखंड प्रदेश में जो है डीजल पेट्रोल से जो
आमदनी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों में पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता है, तो इसलिए उन तमाम बिंदुओं पर वैट और अन्य जो टैक्स है तो उनको कम करने की भी उन्होंने बातें रखी है और जी मंत्रिमंडल में बिल्कुल, जल्द अब देखने वाली मामले बात पर होगी जिस तरीके से हेमंत कैबिनेट के सभी मंत्री जो एक्शन में नजर आ रहे हैं, आगे क्या कुछ बेहतर हो पाता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।